अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। व्लॉग का आगाज़ जो है वो मैं रात में इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि इफ्तारी के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं, वीकेंड है और हम लोग जा रहे हैं लकैम्बा। फूड मार्केट्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं जो अपनी फ़ूड की वजह से। रमज़ान नाइट्स यहाँ पे लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो आए मैं आपको आज लेके चलती हूँ कि मैं वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या एक्सप्लोर किया। बहुत मज़े की नाइट्स होती हैं, तो बाकी तफसीलात मैं आपको जाके देती हूँ गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये देखें जी मेरी गाड़ी जो है ना वो यहाँ पे वेट कर रही है और मैं यहाँ पे इंट्रो शूट कर रही थी। तो बस फिर अब चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या फ़न होता है और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वीकेंड नाइट है, सैटरडे है और हम लोग जा रहे हैं लकैम्बा नाइट्स। रमज़ान की फ़र्स्ट नाइट्स हैं और ये सिडनी में बहुत ज़्यादा फेमस है। सिडनी में ही होती हैं ये जो रमज़ान नाइट्स हैं। अब डिफरेंट सबर्ब्स में ये स्टार्ट होनी शुरू हो चुकी हैं। पहले जब कुछ साल पहले सिर्फ ये लकैम्बा में स्टार्ट होती थी और रमज़ान के आखिरी 10 डेज तक होती थी, लेकिन अब 2 साल से कोविड के बाद से ये जो नाइट्स हैं ये पूरे 30 डेज के लिए उन्होंने मुस्लिम्स के लिए ओपन कर दी हैं। वैसे वहाँ पे हर तरह की नेशनैलिटी के लोग होते हैं, हर तरह के लोग इंजॉय करते हैं वहाँ पे। और फूड नाइट होती है, फूड मार्केट होती है। हर तरह की जो मुस्लिम्स हैं वो अपना फूड जो है वो वहाँ पे लगाते हैं, सेल करते हैं और अपनी जो कल्चर है ना उसको शो करते हैं। यानी कि कुनाफा है, फिर उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मैं अब जब जाऊँगी तो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि कौन कौन से लोग और उनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं और क्या क्या उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो अभी चलते हैं और ये बहुत मज़े की नाइट्स होती हैं, बहुत ही फेमस हैं ये पूरे सिडनी में। डिफरेंट स्टेट्स के लोग आते हैं रमज़ान नाइट्स, लकैम्बा नाइट्स, इनको एक्चुअली लकैम्बा नाइट्स कहा जाता है। तो वहाँ पे डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं विज़िट करने के लिए। तो हम लोग शुरू में ही जा रहे हैं क्योंकि जो है ना लास्ट पे जो है बहुत ज़्यादा रश होता है। और दूसरा ये कि पूरा साल हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि रमज़ान का कोई फेस्टिवल आए। जब आप मुल्क से दूर होते हैं तो आप वेट करते हैं कि रमज़ान की कोई फ़ील आए, तो वहाँ जाके कुछ रमज़ान की एटलीस्ट फ़ील आती है। अच्छा बाज़ार जो होता है वो उन्होंने पूरा मार्केट जो होती है ना वो बंद की हुई होती है और वहाँ पे उन्होंने सारा फूड डिस्प्ले किया हुआ होता है। तो अभी चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और कैसे कैसे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आज हो रही हैं। यहाँ पे हमारा सफ़र शुरू हो गया है लकैम्बा के लिए और तकरीबन 1 आवर की ड्राइव हमें पड़ी थी लकैम्बा तक, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। और जैसे ही इफ्तारी के बाद हम निकले थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा था और ट्रैफिक बहुत हाई था। पार्किंग ढूंढ रहे? नहीं, बस ढूंढने वाले हैं। मिशन इम्पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल अंदर एक मिशन है। हाँ, लकैम्बा में अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन लकैम्बा में पार्किंग ढूंढना जो है ना वो बिल्कुल मिशन इम्पॉसिबल है। यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल भी नहीं मिलती, बहुत दूर आपको पार्किंग लगानी पड़ती है। तो आज हम देखते हैं हम अपने मिशन इम्पॉसिबल में किस हद तक जो है ना वो सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर दूर आपको पार्किंग ढूंढनी पड़ती है। किसी भी गली में कहीं भी आपको पार्किंग मिल जाए बस वहाँ पे आप लगा लें। कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह नहीं है जहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाए, क्योंकि सारी आवाम जो है ना वो लकैम्बा नाइट सबसे ज़्यादा फेमस है सिडनी में, तो सारे यहीं पे आते हैं। सबसे ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। तो देखते हैं आज हमें पार्किंग कहाँ मिलती है और कैसे मिलती है और कितनी देर में मिलती है। तो अभी फ़िलहाल तो हमारा शुरू हो चुका है चक्कर, पार्किंग वाला शुरू हो गया ना हमारा। नहीं अभी नहीं, बस 1-2 मिनट में। अभी हम ये हेल्डन स्ट्रीट क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जाएंगे, उसके बाद उससे अगली स्ट्रीट एक छोड़ के उससे अगली स्ट्रीट पे पार्किंग ढूंढेंगे। चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि पार्किंग का क्या होता है, आज हमें मिलती है या फिर नहीं मिलती है, फिर देखते हैं। हमें तो पार्किंग नहीं मिली। आसिम ने हमें ना बिल्कुल पास ही हेल्डन स्ट्रीट के पास ही उतार दी है और यहाँ से अभी हम लोग, मैं बच्चों के साथ जो है ना वो पैदल जा रही हूँ। आओ आ जाओ। प्रेयर मैट, उसके अलावा अत्तर। यस, दिस इज अत्तर।
तो हम लोग आके यहाँ पे हाउस ऑफ फेथ के आगे बैठ गए थे। यहाँ पे लोग ज़मीन पे ही बैठे हुए थे और खा पी रहे थे। तो सामने एक स्टॉल लगा हुआ था, मैं इसकी वीडियो बना रही थी। आई थिंक ये बंगाली स्टाइल के तिक्के हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जगह जगह पूरी रोड ब्लॉक्ड है, तो बीच में और साइडों पे लोग बैठे हुए हैं और मज़े से इंजॉय कर रहे हैं। इतनी देर में आसिम भी आ चुके थे और उसके बाद हमारा बाकायदा का ट्रिप जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। लकेम्बा की जो फेमस रमज़ान नाइट्स हैं उसकी तरफ अब हम लोग जा रहे हैं और ये हमने स्टार्ट किया था अली सुपर मार्केट से दूसरी तरफ अब हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे बीच में जो है वो रश थोड़ा कम था। तो सबसे पहले मुझे शॉप नज़र आई फजीता ब्रोज, जिसको देख के मुझे फजीता बाजी याद आ गई। ये फजीता किस्म के सैंडविचेस बनाते हैं और इसमें रश काफ़ी ज़्यादा था। बड़ी दूर से मैंने इसकी वीडियो बनाई थी और ये है जी इनकी शॉप। इस पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, सहलब और कुछ होता है, लेकिन फजीता इनका फेमस है। तो जब इस रमज़ान नाइट्स पे आप आते हैं ना तो दोनों तरफ आपको खाने पीने के पॉपुलर ऑप्शंस जो है ना वो नज़र आ रहे होते हैं। हर तरफ डिफरेंट टाइप के खाने पीने सब कुछ चल रहा होता है साथ साथ। और ये हैं यहाँ के फेमस तरीन कैमल बर्गर्स। इस साल कैमल बर्गर्स के 2 से 3 स्टॉल हो चुके हैं ऑलरेडी। जब मैं पिछले सालों में सिर्फ एक स्टॉल हुआ करता था और वो मोस्ट फेमस किस्म का स्टॉल था। ये मिडल में एक जो मतलब बंदा है, ये ना कावा होता है, आई थिंक इनकी कोई इजिप्शियन टी होती है जो ये इसमें जो है ना बेचता है। ये भी बहुत मज़े की एक चीज़ है। मैंने जो है ये ट्राई कभी नहीं की हुई, लेकिन लोग जो हैं वो ले रहे होते हैं और ट्राई कर रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे जूस लगाए हुए हैं, इसके आगे इन्होंने जूस है, वहाँ पे जूस है। इस साइड पे कोई जो है ना कबाब वगैरह, आई थिंक ये धुएं बता रहे हैं ना कबाब वगैरह। ये है सबसे फेमस, ये है यमी यमी। तो इस रमज़ान नाइट्स में जो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस और वायरल है वो है यमी यमी कैफ़े। इसमें ये जो एक बंदा है ये लगाता है कुनाफे और ये चीज़ से बनता है और बहुत ही मज़ेदार किस्म का इनका कुनाफे होता है। तो हम लोगों का इरादा बना के हम लोग इनसे कुनाफे लेते हैं। बहुत ही फेमस और वायरल किस्म का कुनाफे है इनका और बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे ये देखें कुनाफे बनाते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। इस पे इतना रश था, हमने सोचा कि हम जो है ना इसकी लेते हैं। ये जो मैं आपको बंदे दिखा रही हूँ ये लाइन है जो पीछे से रोल होती हुई वापस आ रही है। मतलब इतना रश है, इतना रश था कि हम देख रहे थे कि किसी तरह हमारा चांस लग जाए और हम भी कुनाफे ले लें। लेकिन अगर हम यहाँ पे लाइन में लगते तो तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता। और ये साइड पे आप देखते जा रहे हैं ये सब लोग जो हैं कुनाफे की लाइन में लगे हुए हैं। इतनी लंबी लाइन है, पीछे तक लाइन थी और फिर वो रिवर्स होके वापस भी आ रही थी। तो बस फिर हम लोगों ने कहा कि चलें वापसी पे देखते हैं, क्या पता कि उस टाइम तक थोड़ा रश ख़त्म हो जाए। हम तब तक थोड़ा आगे जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं आज रमज़ान नाइट मार्केट्स में और क्या क्या ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर जब हम जा रहे थे, ये हैं रमज़ान की लकेम्बा की जो रमज़ान नाइट्स की लाइट्स हैं। ये रमज़ान के लिए स्पेशली ये ऑन करते हैं। वैसे मैंने पिछले दिनों में भी देखी थी कि इन्होंने ये लगी रहने दी थी, लेकिन ये बड़ी स्पेशल है यहाँ पे और सिंबल है रमज़ान नाइट्स का। ये वाली जो लाइट्स हैं ये बिल्कुल मिडल में बनी हुई हैं और इसके आगे पीछे क्रॉस द स्ट्रीट गली में, इसी पूरी गली के क्रॉस दोनों तरफ जो है ना स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। कोई कुनाफे बेच रहा है, कोई जो है वो जूस बेच रहा है, कोई लेमनेड। आपको पुलिस भी नज़र आ रही होगी साइड बाय साइड। बहुत ज़्यादा मोनिटर किया जा रहा है इस पूरे इवेंट को। यहाँ पे पोर्टेबल टॉयलेट्स भी अरेंज किए गए हैं, लेकिन थोड़ा एंड पे हैं। और अभी आप लोग देखें कितने ज़्यादा लोग, इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है। हर तरह की नेशनैलिटी के लोग जो है ना वो यहाँ पे आए हुए थे और स्पेशली गोरे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं अब, जिसकी वजह से इन्होंने इसको एक्सटेंड किया है। पहले ये सिर्फ 10 डेज़ के लिए हुआ करती थी, रमज़ान की आखिरी 10 नाइट्स में, तो तब भी बहुत रश होता था। लेकिन अब जो है इन्होंने इसको पूरे महीने के लिए कर दिया। कोविड के बाद से ये चेंज आया कि रमज़ान नाइट्स को पूरे रमज़ान में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक कर दिया जाता है और ईद से तकरीबन 2 दिन पहले इसको एंड कर दिया जाता है। आप हर दिन जा सकते हैं, रात को 3 बजे तक ये ओपन होता है और बहुत ज़्यादा लोग इस रमज़ान नाइट्स में ना जो है वो विज़िट करते हैं। बहुत पॉपुलर नाइट्स हैं ये, इवन के बहुत ज़्यादा स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने स्टॉल लगाए हुए हैं। इतनी दूर स्टॉल लगे हुए थे कि मैं हर चीज़ को कैप्चर कर ही नहीं पा रही थी और ये इतना नाकाफ़ी होता है, आप एक चक्कर में हर चीज़ कवर कर ही नहीं सकते, खा भी नहीं सकते एक चीज़। और यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ जैपनीज़ ने भी यहाँ पे इस बार स्टॉल्स लगाए हुए हैं। इनको देख के मैं भी थोड़ी हैरान हो गई थी कि इन्होंने भी
यहाँ पे जूसेस के स्टॉल्स लगाए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है चिप्स ऑन स्टिक बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे बहुत लोग शौक से लेते हैं। ये भी मैं आपको चिप्स ऑन स्टिक की लाइन भी दिखा रही हूँ। उसके अलावा जो है शॉर्मा मिलता है और डिफरेंट टाइप के शॉर्मा होते हैं, कैमल बर्गर्स होते हैं और उसके अलावा तिक्के होते हैं। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके के तिक्के लगाते हैं। चाय होती है, गोलगप्पे होते हैं, गौजले में होते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी फेमस होती थी, लास्ट ईयर मैंने वो देखी थी कि वो एक अंडा और पराठे बनाते हैं, उसको आई डोंट नो क्या बोलते हैं, लेकिन इस साल वो चीज़ यहाँ पे नहीं थी अभी तक। तो इसके बाद ये चिप्स ऑन स्टिक के जो स्टॉल्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, फूड ट्रक थे प्रॉपर जो वहाँ पे अरेंज हुए हुए थे। और यहाँ पे 2 ट्रक्स थे जिनके ऊपर चिप्स ऑन स्टिक, ये इनकी लाइन है जो इतनी लंबी है चिप्स ऑन स्टिक पे भी। फिर उसके अलावा एक ऑपोजिट भी एक ट्रक था, उसके ऊपर इतनी को ख़ास लाइन नहीं लगी हुई थी, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम पहुंच चुके थे, तकरीबन जो है आगे आगे हुए थे और यहाँ पे एक और स्टॉल था और इस पे काफ़ी गहमा गहमी थी। मैंने कहा चलो इसको चेक करते हैं इस पे क्या है। और इस पे जो थे वो तिक्के वगैरह थे और ये कोई डिफरेंट टाइप के तिक्के थे। आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन इनमें से कोई खुशबू भी नहीं आ रही थी। अब पता नहीं ये कौन बना रहे थे तिक्के, लेकिन इनकी कोई खुशबू भी नहीं थी, कुछ समझ नहीं आ रहे थे। तो इससे आगे जब हम आए तो अपना फेवरेट रेस्टोरेंट सामने आ गया जिसका नाम है शाही दस्तरखान। और इनकी तो प्रेजेंटेशन इतनी कमाल की थी ना कि मैं क्या ही बताऊं आपको। इन्होंने चिकन 65 के रैप बना के ये दे रहे थे इस टाइम पे। और ये चिकन 65 इन्होंने 4 तरह के बनाए हुए हैं, एक ग्रीन है, एक येलो है, एक मलाई बोटी टाइप कुछ है, फिर उसके बाद एक रेड है। तो ये 4 तरह के जो है ना चिकन 65 के इन्होंने वैरायटीज़ जो थी ना बनाई हुई थी, उनको देख के ही मुंह में इतना पानी आ रहा था, दिल कर रहा था फ़ौरन से पहले जो है ना बंदा ये ले ले। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के, बहुत टेम्पटिंग लग रहे थे। आई डोंट नो मेरा कैमरा इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा, पर इसकी खुशबू और जायका वहाँ पे पागल कर रहा था। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे हमने इनकी लाइन देखी, लाइन थी बहुत ही लंबी, लेकिन हम लोगों ने फ़ैसला किया कि कोई बात नहीं, हम लोग वेट करेंगे और ज़रूर लेंगे। तो बस फिर हम लोगों को तकरीबन यहाँ पे लाइन में लगना पड़ा। और ये यहाँ पे ना रमज़ान नाइट्स जो है ना वो तकरीबन एक साइड जो है ना वो एंड हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं जब आई तो मैंने कहा कि आपको इसकी ज़बरदस्त किस्म की रुमाली रोटी दिखाती हूँ जो पूरे सिडनी में कहीं भी नहीं मिलती सिवाय इनके। ये बहुत ही मज़े की रुमाली रोटी बनाते हैं और ये देखें बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में ये बन रही है। वो लगाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं और इतनी पतली इसके अंदर वो आपको बना के देते हैं चिकन 65 का जो रैप है। और उसके अंदर मेरा ख्याल है कोई सॉस नहीं होती, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है क्योंकि वेट वाला जो चिकन 65 है ना उसका रैप तैयार करते हैं। तो इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी। आसिम और तैमूर भाई यहाँ पे वेट कर रहे थे। क्या खाना चाहते हैं आप? 3 प्लेटें तैमूर के लिए, 3 मेरे लिए और बाकी आप लोग अपना दे दो। क्या करना है इसको पहचानो। प्यारा प्यारा बच्चा, प्यारा प्यारा। I'm waiting for food। अभी फूड का ऑर्डर कर रहे हैं शाही दस्तरखान से। वहाँ पे हम लोग बनवा रहे हैं चिकन 65 का रैप और साथ में लेमनेड मैं अभी लेने जा रही हूँ। तो अभी चलते हैं लेमनेड लेने के लिए। हेलो। हाँ समझ, आपने एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और एक लेमन फ्लेवर है, आपने कौन सा लेना है? लास्ट टाइम जो मैंने लिया था स्ट्रॉबेरी। हम लोग लेमनेड के स्टॉल पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं स्ट्रॉबेरी और लेमन का जो है ना वो लेमनेड ले रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि कौन सा फ्लेवर हम चूज़ करते हैं। सो लेमनेड। No, it's not red. No, it's not red. हम लोगों ने अपना लेमनेड ले लिया और मैंने 2 फ्लेवर चूज़ किए थे, एक लेमन फ्लेवर था और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था। दोनों लेमनेड तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो चुकी थी, फटाफट इनका बेड़ा गर्क करते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने रैप की तरफ। रैप की मेकिंग आपको ज़रूर दिखाऊंगी, इट्स अ मस्ट वॉच।
इसको देखने के बाद भी अगर आपका खाने का दिल ना करे ना, तो फिर आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि ये बहुत ही मज़े की चीज़ थी। और मेरा तो वहाँ पे मतलब इसको देखने के बाद ही बहुत दिल कर रहा था कि ये तो बस खाना बनता है हमारा। ये रैप इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से बन रहे थे, स्पेशली जो इनकी बहुत ही ज़्यादा एक्स फैक्टर इनके अंदर था वो इनकी चिकन 65 की मेकिंग, और फिर उसके बाद रुमाली रोटी, जो कि आपको सिडनी में कहीं और से मिल नहीं सकती। और ये बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी। इसके अंदर ये एक सॉस लगा रहे थे और साथ साथ इसको तैयार करते जा रहे थे। यहाँ पे आपको कंप्लीट इसकी मेकिंग दिखाती हूँ। रुमाली रोटी के आप चेक करें कितनी ज़्यादा फाइन है और बिल्कुल रुमाल की तरह फोल्ड हो रही थी। उसके बाद दूसरे बंदे के पास ये जा रही है, वो इसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म की उनकी कोई बनी हुई सॉस है वो लगाते जा रहे हैं। लगाने के बाद जो है इसके अंदर वो चिकन को फोल्ड करते जा रहे हैं। अब चिकन की आप 2-3 वैरायटीज़ मतलब इसमें ऐड करा सकते हैं। प्राइस जो है वो थोड़ी सी चेंज है। अगर आप सिंगल चिकन लेते हैं तो उसकी प्राइस चेंज होगी। अगर आप 2 चिकन ऐड करवाते हैं तो प्राइस चेंज होगी। अगर आप 3 चिकन ऐड करवाते हैं तो प्राइस चेंज होगी। और अगर 4 तो उससे ज़्यादा प्राइस होगी। तो हम लोगों ने जो इसमें चूज़ किया था, हमने इसमें रेड कलर का जो चिकन है, चिकन 65, ये चूज़ किया था। और उसके बाद येलो कलर का जो चिकन 65 था वो हमने चूज़ किया था। ये बहुत ज़्यादा मज़े के थे। तो ये दोनों फ्लेवर हम लोगों ने चूज़ किए थे और डुअल चिकन का रैप बनवाया था हम लोगों ने। काफ़ी लोग सिंगल चिकन में भी बनवा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने ना 2 चिकन में ये रैप तैयार करवाया था। और ये रैप जो है बनने के बाद इतना अमेजिंग और मज़े का बनता है। और इस चिकन को देखने के बाद आपकी भूख जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसकी खुशबू भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना कि वहाँ पे खड़े हुए आपका दिल करता है कि फ़ौरन रैप मिले और हम फटाफट इसको खाएं। तो यहाँ पे जैसे ही हमें रैप मिला हमारा प्रोग्राम तो बढ़ गया, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई। और जब बारिश स्टार्ट हुई फिर सब लोग जो है वो शेडेड एरिया में आ गए। और अभी मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ। रैप जब मैंने खाया तो ये इतना अमेजिंग था, जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे भी कुछ ज़्यादा ही ऊपर था। बहुत ही मज़े का ये रैप था, बहुत ही आला, मतलब टू गुड टू रेजिस्ट, और बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो खैर इसका जो येलो चिकन वाला रैप था ना वो ज़्यादा मज़े का मुझे लगा था। इसके बाद जब बारिश हो रही थी ना तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे ना वो मूव कर गए थे, चले गए थे। टिक्के खाते हैं, टिक्के खाते हैं। ये मज़े का था, लेकिन टिक्के अब हम लोग खाएंगे। तो हम लोग अब लेकेमा नाइट्स की वाइब लेकर थोड़ा बहुत जो है रोल खाने के बाद, रैप खाने के बाद, उसके बाद हम लोगों ने लेमनेड पिया। तो बहुत ही मज़े की वाइब आई। यहाँ पे ना मैंने देखा एक आइसक्रीम भी यहाँ पे बिक रही थी। ये कुछ स्पेशल टाइप की, आई थिंक टर्किश आइसक्रीम है या कुछ और है। मतलब एक आइसक्रीम थी, इसके ऊपर पिस्टैचू लगा रहे थे और फ्रेश उसको वो क्रश करके बना रहे थे। उसके बाद काफ़ी रश था अफ़गान सुफ्रा के पास चिप्स ऑन स्टिक के ऊपर। यहाँ पे मिडल में बहुत ज़्यादा रश था, इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो यहाँ पे चीज़ें ले रहे थे, रश बहुत ज़्यादा था। यहीं पे वो फेमस यमी यमी कुनाफे की शॉप भी है, तो इस वजह से रश काफ़ी ज़्यादा था। और यहाँ पे जब मैं वापस आई ना तो ये बंदा इस टाइम पे वो जो टी है वो सर्व कर रहा था। तो मैं देख रही थी कि ये कैसी टी है और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि ये किस तरह की होती है। तो इसके बाद आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रश किस लेवल का है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं कैमल बर्गर खाने के लिए। मेरा टेस्ट कैमल बर्गर के लिए इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुई उसकी तरफ कि मैं लूँ। और जो है मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से इसकी मेकिंग होती है, कैसे इसको बना रहे होते हैं। फ्रेशली इसको ग्रिल किया जा रहा होता है। ये कैमल मीट है, ये सिर्फ लेकेम्बा में रमज़ान के टाइम पे आपको मिलता है। मतलब बाकी दिन में ये स्टॉल्स आपको नज़र नहीं आते। यहाँ पे एक प्रॉपर मार्केट होती है। तो यहाँ पे हम लोग रश से निकल के आ चुके हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और सब लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उस पूरे राउंड में जो हमने यहाँ से लेकर शाही दस्तरखान तक लगाया है उसमें तकरीबन हमारा 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि हमें रैप का भी वेट करना पड़ा। और बहुत ज़्यादा बंदा एंजॉय करता है यहाँ पे आके। रमज़ान की प्रॉपर एक फ़ील आती है, आपको मज़ा आता है, आपको अपनी कम्युनिटी के लोग नज़र आते हैं। उसके अलावा अरबिक कम्युनिटी के काफ़ी ज़्यादा लोग नज़र आते हैं, इजिप्शियंस, लेबनीज़, इराकी, ईरानी, सब लोग। यहाँ की फ़ेमस मार्केट अली सुपर मार्केट के पास आके हम खड़े हो गए, क्योंकि हमारे देसियों का फेवरेट काम टिक्के जो है हम ढूंढ रहे थे। और यहाँ पे हर साल रमज़ान नाइट्स में हम लोग टिक्के ज़रूर खाते हैं। लेकिन हम लोग कुछ सालों से हम खाते थे देसी हट के टिक्के, लेकिन इस साल पिछले साल हम लोगों ने थोड़ा चेंज किया था। तो हम लोगों ने बिस्मिल्लाह जो एक नई शॉप है उसके टिक्के ट्राई किए थे।
तो जितनी देर टिक्के की लाइन में आसिम और तैमूर भाई लगे हुए थे, इतनी देर हम लोग आ गए थे लकैम्बा में अली सुपरमार्केट पे। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं, कल को मैं कर रही हूँ अपने घर पे एक बहुत बड़ी इफ्तारी अपने फ्रेंड्स की, जिसकी वजह से मैं थोड़ी बहुत चीज़ें कलेक्ट कर रही थी कि मैं घर जो है ना वो चीज़ें ले जाऊँ जो चीज़ें मेरे पास शॉर्ट हुई हुई हैं। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ चाट मसाला, जो कि हमारे दावतों की, हमारी अफ्तारियों की शान आन बान है, सब कुछ है, वो ले लिया। उसके बाद पुलाव बिरयानी मसाला और सिंधी बिरयानी मसाला घर में ख़त्म हुआ था। फिर मेरी दोस्त ने रिकमेंड किया कि ये वाले रस आप ट्राई करें, और मैंने फिर ये वाले रस ले लिए, रहमत शीरी के ये रस मैंने लिए थे। उसके बाद मैं इधर उधर वॉन्डरिंग कर रही थी, देख रही थी कौन कौन सी चीज़ें मुझे दावत के लिए चाहिए, तो वो मैं ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे नज़र आया रूह अफ़ज़ा, तो मैंने कहा इसको मैं कैसे पीछे छोड़ सकती हूँ, इसको भी फिर हम लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना सामान ले लिया है। और फिर मैं जब दोबारा बाहर निकली तो फिर से बारिश हो रही थी, और अभी भी आसिम और तैमूर भाई जो हैं वो टिक्के खरीद रहे थे। तो लिहाजा अभी हम लोग की शॉपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, चिट चैट भी हो गई है, बहुत सारी बातें भी हो गई हैं, वाइब भी हमने सारी ले लिया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आपको दिखाती हूँ टिक्का स्टॉल की वीडियो, कैसे बना रहे थे अपने बिल की भी बना लो। बफे चेक कराएं। आपका कर रहे हैं? वो ना जुहान के साथ आ रहे हैं। Okay. Then we will have more space. ये लो, We have shortage of space. एक मिनट रुके। ये मेरा होगा। this is- ये oh नहीं my होगा। God. मेरा। ला मुझे पड़ा ये किससे लिए हैं? बिस्मिल्लाह से। ये बिस्मिल्लाह से लिए मैं। I think everything's on. और ये चटनी, आज वो ग्रीन चटनी नहीं दी उन्होंने। ये ग्रीन चटनी है ना? तुम खाना खा लो। क्या है? खत्म क्यों हुआ? चल कैसा? अच्छा टिक्का इनका अच्छा। मजे कर, मजे कर। खैर आपको मैंने यहाँ पे टिक्का की मेकिंग भी दिखा दी। उसको देखने के बाद हमारे मुंह में अलग ही पानी आ रहा था, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था मज़े मज़े के टिक्के हमें मिले, जो पाकिस्तानी स्टाइल के हमें बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो खैर यहाँ पे जब हमें टिक्का मिला, हमने ट्राई किया, तो पहली बाइट में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि ये टिक्के उतने अच्छे नहीं हैं जितने लास्ट ईयर थे। मतलब इनकी जो स्पाइस लेवल था वो काफ़ी कम था। कैसा लगा फिर आपको टिक्का? ठीक था, लास्ट ईयर ज़्यादा अच्छा था, लास्ट ईयर थोड़ा कच्चा पक्का था। आई थिंक आपने सही जगह से नहीं लिया, देसी आर्ट से लेना चाहिए था। मैं कहा टिक्के का वो मज़ा नहीं आया थोड़ा। शाही दस्तरखान वो देखो। हाँ, शाही दस्तरखान जो था ना वो ज़बरदस्त था, वो बेस्ट। तो टिक्कों से हमारा थोड़ा सा दिल टूटा, और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं वॉफल्स। एक शॉप है, ये भी मिडल में लगी हुई थी। इसमें बनाते हैं जी ये पैनकेक्स, डच स्टाइल पैनकेक्स होते हैं। इसके अंदर वो डालते हैं चॉकलेट्स, और मैं आपको इसकी मेकिंग दिखाती हूँ। और इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें लिंडेड चॉकलेट यूज़ होती है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की चॉकलेट है। वन ऑफ द बेस्ट चॉकलेट है ये। इसमें दो तरह की वैरायटीज़ हैं, आप इसमें स्ट्रॉबेरी के साथ भी पैनकेक्स ऐड करवा सकते हैं, या फिर फुल कप ऑफ पैनकेक्स ले सकते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ पैनकेक्स हैं, इनको इस तरह के सांचे में बनाया जाता है, जहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी मेकिंग। यहाँ पे ये इसको डालते जाते हैं, फिर टर्न ओवर करते हैं, और ये है इनका चॉकलेट स्टेशन, जहाँ पे चॉकलेट्स फिल की जा रही हैं। एक साइड पे चॉकलेट है, दूसरी साइड पे दूसरी चॉकलेट है, मतलब दो तरह की इनकी चॉकलेट्स थी, और बहुत ज़्यादा मज़े की होती है ये, बहुत ज़्यादा मज़े का था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, क्योंकि मैं खुद स्वीट लवर नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड को ट्राई करना था, तो फिर मैंने भी ट्राई किया।
तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको ट्राई किया तो ट्राई करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये मुझे कैसा लगा था। बच्चों ने ट्राई किया, उनको तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। जब मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे जो है पैनकेक बस ठीक लगे थे, लेकिन जो इसके ऊपर चॉकलेट थी उसके साथ डिप करने के बाद इसका फ्लेवर इतना अमेजिंग आ रहा था, इतना अमेजिंग आ रहा था कि वाकई ये बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इसका फ्लेवर कैसा है, मतलब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। उसके बाद मैंने जब इसको फुली चॉकलेट के अंदर डिप करके टेस्ट किया था तो फिर ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और हम सब ने ये बहुत इंजॉय किया। ये ट्रीट बहुत ज़्यादा मज़े की थी और आपको मैं चॉकलेट इसके अंदर दिखा रही हूँ कि इस कप में कितनी ज़्यादा चॉकलेट लगी हुई है और ये इस तरह से इसको फिल करके देते हैं। ये वन ऑफ़ द बेस्ट थिंग थी वहाँ पे। और जो शाही दस्तरखान था उसके लिए तो मैं दोबारा भी जाने को तैयार हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इसकी चॉकलेट के साथ ज़बरदस्त किस्म का शॉट, ये चेक करें और फिर आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्ट्रॉबेरी पॉट्स इसको बोलते हैं और ये इनके जो स्टेशन है इसका नाम वॉफल्स है। और यहाँ पे अब हमारे जाने का टाइम हो चुका है, तकरीबन 3 घंटे गुजर गए थे हमें आए हुए और अब हम जा रहे हैं जी वापस। अच्छा जी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। सारी चीज़ें हमने खा ली, सब कुछ बहुत मज़े का था एक्सेप्ट टिक्के, वो बस ठीक थे। पहली बाइट में मुझे बहुत अच्छी लगी, उसके बाद बस really hot pancake. पैनकेक जो थे वो बहुत मज़े के थे एंड पे। उसमें जो चॉकलेट थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा जी, तो अभी हम वापस आ चुके हैं। लकेम्बा नाइट्स जो थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं, मतलब सब कुछ हमने ट्राई कर लिया। एक कुनाफा जो था वो मैं ट्राई करना चाह रही थी, लेकिन जो इनका कुनाफा है यमी यमी का वो बहुत ज़्यादा फेमस है। लाइन इतनी लंबी थी कि अगर हम अभी भी वेट करते तो शायद 12 बजे से भी ऊपर टाइम हो जाता। तो हम लोगों ने उसकी बजाय हमने ट्राई किया डच पैनकेक्स, जिसके ऊपर लिंट चॉकलेट जो है वो उसमें डिप हुए हुए थे। उसमें ना कुछ लोग फ्लेवर बनवा रहे थे, कुछ स्ट्रॉबेरी के साथ और कुछ जो है वो पूरा पैनकेक्स ले रहे थे। काफ़ी फेमस होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी मेकिंग भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि वहाँ पे लाइन बहुत लंबी थी, तो वो ज़्यादा देर खड़े नहीं होने दे रहे थे। अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती कि वो बनते कैसे हैं। उसको वो बनाते जाते हैं और फिर रोल ऑन करते जाते हैं, पलटते जाते हैं। तो बहुत मज़े के वो पैनकेक्स हैं और स्पेशली उनकी चॉकलेट बहुत अच्छी थी, तो हमने वो ट्राई की थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। आज लकेम्बा नाइट्स का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मुझे लगता है कि इस बार स्टॉल्स जो हैं वो काफ़ी चेंज हुए हैं लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर मुझे इससे ज़्यादा बेहतर लगा था। इस साल ऑर्गेनाइज्ड है, ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन स्टॉल भी चेंज हुए हैं और अब जैपनीज़ लोग आए हैं बीच में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 5 से 6 स्टॉल्स ऐसे हैं जहाँ पे जैपनीज़ हैं। डिफरेंट वैरायटी के स्टॉल्स आ चुके हैं, यानी कि अब कम्युनिटी थोड़ी सी डिवाइड हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा सिमिलर कम्युनिटी चल रही थी, अब जो है बीच में उन्होंने जो है कुछ बंगाली स्टॉल्स आ चुके हैं, कुछ हैदराबादी लोगों के आ चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। डाइवर्सिटी भी है इसके साथ साथ और कम्युनिटी डिवीजन भी हो गई है। तो इस तरह से कुछ डिफरेंट चीज़ें थी। और हम बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें जो फ्लेवर पसंद है हम ऑफ कोर्स उधर ही गए थे अपने पाकिस्तानी स्टॉल पे, लेकिन इस बार जो बाजी है ना वो हैदराबादियों ने लूट लिया है। तो इस वजह से मेला उन्होंने ही लूटा है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त उनका जो था वो चिकन 65 रैप था, रोल था। सबसे मेन जो अच्छी चीज़ थी ना, जो सिडनी में और कहीं से नहीं मिल सकती, वो थी उनकी रुमाली रोटी। और चिकन 65 का टेस्ट तो उनका है ही बहुत ही आला, लेकिन वो जो है जब हम रेस्टोरेंट पे खाते हैं तो वो ड्राई देते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हमने खाया तो वो वेट वाला था। तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी लकेम्बा नाइट्स और इसकी जो मैंने आपको हाइलाइट्स दिखाई हैं, चीज़ें दिखाई हैं जैसे हो रही थी, आपको अच्छी लगी हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप कहाँ से जा रहे हैं? इतनी गाड़ी वो हो रही है। नहीं, वो जंप्स है ना इस एरिया में बहुत। ओहो, सिडनी के पिंड में हम जा रहे हैं। सिडनी के पिंड से हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इतने जंप्स हैं। बस निकल गए मेन रोड। हाँ, अब हम असल सिडनी में आ गए। ठीक है, तो चलें फिर आपसे मिलती हूँ कल। और जो है आप लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।